हेलो गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह सेंटेंस है। सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस और इसके प्रकार, जो कि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो में आप नए जुड़े हों तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, और आपसे यह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बीच में छोड़कर न जाएं, अन्यथा आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। अब देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, जो इसकी डेफिनेशन है वह है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस जो होता है शब्दों का एक समूह होता है, विच जो कि एक्सप्रेसेस व्यक्त करता है कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट थॉट, एक पूर्ण विचार को व्यक्त करता है। कहने का मतलब सेंटेंस वह है जिसके द्वारा एक अर्थपूर्ण विचार व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। रवि गोज टू द मार्केट। रवि बाजार जाता है। अब यहाँ देखिए, मोहन एक सेंटेंस, एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, अ वर्ड है, गुड एक वर्ड अलग है, बॉय अलग है। तो ये सारे जो है कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, लेकिन यह सीरियल से हैं, ना कि बीच में। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिए है, बॉय इज ए मोहन गुड। अब यहाँ इसको अगर इसी सेंटेंस को जो है हम इधर उधर इसके वर्ड को केवल चेंज कर दें तो निश्चित रूप से कोई कंप्लीट सेंस इससे मिलता नहीं है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से, राम गोज टू द मार्केट, अंकिता इज कुकिंग द फूड, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। इन सब सेंटेंसेस के माध्यम से देखिए सारे एग्जाम्पल्स जो है निश्चित रूप से ये वर्ड का कंप्लीट सेंस देते हैं, सेंटेंस का कंप्लीट सेंस देते हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये शब्दों का समूह है। द एबव कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया, सच कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो कॉम्बिनेशन मतलब इस प्रकार शब्दों का आपस में जुड़ना, यही आपका सेंटेंस कहलाता है। नाउ लुक एट अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जो कि हमने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं इसी प्रकार से अदर हम एग्जाम्पल लेते हैं। रमन प्लेज फुटबॉल, रवि रीड्स अ बुक, किशोर इज ईटिंग एन एप्पल, वेयर डू यू लिव, हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। देखिए एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा हुआ है, कितना सुंदर घर है। माई नेम इज़ रवि, मेरा नाम रवि है। इन सब सेंटेंसेस के माध्यम से जो है हम सेंटेंस के डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आता है दूसरा जो स्टेप है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो है अब देखना है कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। पार्ट मतलब होता है भाग। अब सेंटेंस के पार्ट की बात करते हैं तो सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। पहला उसमें है सब्जेक्ट, जिसको हम डूअर कहते हैं, कार्य करने वाला। प्रेडिकेट, जो कि कर्ता के विषय में शो करता है। अब ए सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सेंटेंस बराबर होता है सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अर्थात इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस। अब चर्चा करते हैं हम सेंटेंस के विषय में। सेंटेंस में अब पहला पार्ट जो आपका है वह है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ, देखिए यहाँ दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। अ सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस फॉर विच समथिंग इज स्पोकन इन द सेंटेंस। अ सेंटेंस इज ए पार्ट,
ऑफ सेंटेंस। ए सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है? ए सेंटेंस का एक भाग होता है। फॉर विच, जो कि समथिंग इज स्पोकन इन द सेंटेंस, जो कि जिसके विषय में जो है सेंटेंस में कुछ ना कुछ कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, हरी इज वॉचिंग अ मूवी। हरी क्या देख रहा है? मूवी देख रहा है। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन करेंगे कौन मूवी देख रहा है? आंसर आपको मिलेगा हरी। सीता इज रीडिंग अ बुक। कौन पुस्तक पढ़ रही है? सीता। आई एम एन इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट। तो डिप्लोमा स्टूडेंट कौन है? इसमें आंसर मिलेगा आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि। आई नोन हिम वेरी वेल। सुरेंद्र इज माई कजिन। सुरेंद्र मेरा चचेरा भाई है। इस तरीके से जो है देखें सेंटेंसेस को के माध्यम से हमने जो है, अब इसमें देखें, इन अबव एग्जांपल्स बोल्ड लेटर्स वर्ड्स आर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें देखिए बोल्ड लेटर का मतलब जो आपके गाढ़े लिखे गए हैं, जो जैसे हरी हो गया, सीता हो गया, आई हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, आई हो गया, फिर सुरेंद्र, ये सारे जो है सेंटेंस के क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। अब आता है प्रेडिकेट की बात होती है। प्रेडिकेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। अब प्रेडिकेट क्या करता है? यह प्रदान करता है इंफॉर्मेशन, सूचना अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के विषय में यह हमको इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे एग्जांपल्स, राम इज ए गुड स्टूडेंट। राम क्या है? एक अच्छा विद्यार्थी है। इसमें राम के अलावा जो आपका अंडरलाइन किया गया है, इज गुड स्टूडेंट, ये सारे जो है आपके क्या हैं? ये आपके प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट जो है आपका वन वर्ड भी हो सकता है, मैक्सिमम वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे आप ऊपर देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के अलावा रोट गीतांजलि। रोट गीतांजलि आपका क्या प्रेडिकेट है। आई के अलावा इसमें देखिए नोन, आई नोन हिम वेरी वेल। आई को निकाल दीजिए तो नोन हिम वेरी वेल, ये सारा जो है आपका क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। इस तरीके से जो है सेंटेंस और प्रेडिकेट को हमने एक्सप्लेन किया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेंटेंसेस आर ऑफ मेनी टाइप्स। देयर आर, इस तरीके से भी आप देखते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। तो पहला आपका है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लारेटिव सेंटेंसेज। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंसेस। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। पांचवा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। अब पहला हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेज और डिक्लारेटिव सेंटेंसेज। कहने मतलब कथनात्मक जो वाक्य होता है उसे कैसे कहें? एन असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन और फीलिंग्स। ये क्या करते हैं? किसको व्यक्त करते हैं? ओपिनियन मतलब सलाह और फीलिंग्स भावनाओं को व्यक्त है। और मेक्स अ स्टेटमेंट और डिस्क्राइब्स थिंग्स। दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज सेंटेंस टाइप। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज एंड विथ अ पीरियड। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसके लास्ट में एंड ऑफ द सेंटेंस ऑफ असर्टिव ऑलवेज यूज फुल स्टॉप। वहाँ क्या किया जाता है? हमेशा जो है फुल स्टॉप का प्रयोग किया हुआ मिलता है आपको। तो इसको दो भागों में बांटा गया। अब असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया। पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेज, जिसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या होता है? सेंटेंसेज विच गिव अ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंस आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब जो सेंटेंस हमको एक सकारात्मक सेंस प्रदान करते हैं, मीनिंग प्रदान करते हैं, वो क्या होते हैं? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल में है, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। विकास इज गोइंग टू मद्रास। और अगला है आई हैव बीन टू लखनऊ। आई लव माई मदर। माई फादर इज ए वेरी स्वीट। ये सब देखिए सेंटेंसेज में जो है निश्चित रूप से कोई ना कोई स्टेटमेंट आपका दिया गया है और यह पॉजिटिव सेंस में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो आपका है अब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेज विच सेंटेंसेज विच गिव अ नेगेटिव मीनिंग आर कॉल्ड नेगेटिव सेंस। कहने में जो नेगेटिव सेंस देता है उसी को हम नेगेटिव सेंस कहते हैं। जो इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब डॉट डॉट डॉट
कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब प्लस, कहने का मतलब कि कहीं भी अगर आपका जो है डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट इफ नेवर इज यूज, कहीं भी अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट में नेवर का यूज किया गया है तो निश्चित रूप से आपका डोंट या डिडेंट का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए इसके लिए, आई नेवर विजिटेड आगरा। और निगेटिव का उदाहरण देखिए, शी विल नॉट गिव दिस बुक टू मी, ही शुड नॉट बीट हिज ब्रदर। तो इस तरीके से तमाम एग्जांपल्स के माध्यम से हमने इसको समझा। अब सेंटेंस का दूसरा प्रकार आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन आर इंक्वायरिंग समथिंग, इंक्वायर्स समथिंग। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जैसे क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी जो होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में जो है हम क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से मार्क करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका विथ क्वेश्चन वर्ड्स और विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स हो गया। पहला जो आपका है जिसको हम कहते हैं विथ क्वेश्चन वर्ड वाले को, जैसे सच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज हैव ए क्वेश्चन वर्ड इन द स्टार्टिंग में जैसे शुरुआत में जिसके जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिसको WH फैमिली कहते हैं, WH फैमिली में से कोई ना कोई वर्ड्स आपका इसके इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में अवश्य पाया जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, डॉट 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 क्वेश्चन मार्क आप लास्ट में लगा देंगे। जैसे आपका एग्जांपल हो गया, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क आपका लगा हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर डज योर ब्रदर गो डेली, तुम्हारा भाई प्रतिदिन कहाँ जाता है। व्हेन डिड दे गेट अप इन द मॉर्निंग, वे जो है सुबह में कब उठते हैं। व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। वेयर डू यू नॉट वांट टू गो, या हु इज योर टीचर। इस तरीके से जो है हम तमाम एग्जाम्स के माध्यम से WH फैमिली को हमने एक्सप्लेन किया। अब अगला जो है आपका आता है विदाउट क्वेश्चन वर्ड के, जैसे सच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डोंट हैव क्वेश्चन वर्ड, जिनके पास जो है क्वेश्चन वर्ड ना होता बल्कि यह है यू कैन आंसर सच क्वेश्चंस इन एस आर नो, ऐसे क्वेश्चंस जिनका हम आंसर एस आर नो में दे सकते हैं। कहने मतलब स्टार्टिंग में जिसके जो है आपका क्या हो, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसी को हम सेकंड टाइप कहते हैं, ऐसा नो टाइप कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। नॉट तब यूज करेंगे जैसे आपका नेगेटिव सेंटेंस हो। अब एग्जांपल देखें, जैसे एम आई नॉट अ नाइस पर्सन, विल यू मैरी मी, डू यू वांट टू लीव नाउ, वुड यू प्लीज गो फ्रॉम हेयर, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इन सब क्वेश्चंस में देखिए स्टार्टिंग में जैसे आपका पहले में एम आ गया, दूसरे में विल हो गया, तीसरे में डू हो गया, चौथे में वुड हो गया और लास्ट वाले सेंटेंस में कैन हो गया। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो दिए गए जो कि हेल्पिंग वर्ब हैं। अब इन सभी सेंटेंसेस का आंसर हम एस आर नो में आसानी से ईजी वे में हम इसको दे सकते हैं। तीसरा सेंटेंसेस का जो प्रकार है, सेंटेंस का इम्परेटिव सेंटेंस है जिसको आप आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। तो इस सेंटेंस का देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। वी यूज एन इम्परेटिव सेंटेंस टू मेक अ रिक्वेस्ट और टू गिव अ कमांड और ऑर्डर, एडवाइस, प्रपोजल, सजेशंस etc। कहने मतलब रिक्वेस्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या देख सकते हैं, कमांड हो सकता है आपका, कमांड देते हैं या ऑर्डर करते हैं या एडवाइस देते हैं या प्रपोजल देते हैं, मतलब प्रस्ताव किसी से रखते हैं, या सजेशन, ये भी आपका क्या सलाह दिया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंसेज यूजुअली एंड विथ अ पीरियड, इनके भी अंत में जो है क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। और दीज सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, विदाउट लेट और विथ लेट।
अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी होती है कि इस सेंटेंस में जो है, जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वह वर्ब से स्टार्ट होता है। यहाँ आपका सब्जेक्ट ऑलवेज हिडन होता है, वह छुपा होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे लव यू मदरलैंड, सिट डाउन। लव यू मदरलैंड, धरती माता को, अपनी मातृभूमि को प्यार करो। यहाँ देखिए एक प्रकार से एडवाइस किया गया। सिट डाउन, बैठ जाओ, ऑर्डर है। प्लीज़ गिव मी एन आइडिया, यहाँ जो है आपका रिक्वेस्ट है। डोंट गिव अप, यहाँ भी एडवाइस है। नेवर डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यहाँ भी क्या है आपका एडवाइस है। विथ लेट का जो स्ट्रक्चर बनता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ लेट, देखिए कहीं भी होता है तो इसमें जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। अब एग्जांपल देखें, लेट देम प्ले इन ओपन, लेट अस सी दिस मूवी, लेट हिम सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ, लेट हर गो अलोन, लेट मी लुक एट द ब्रेकफास्ट फॉर यू हो गया। और ऊपर वाला था आपका विथ विदाउट लेट का था, ये आपका विथ लेट है। अब आता है लास्ट, अगला जो है फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो इसको कहते हैं विधिसूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। आप देखिए, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, दीज इमोशंस कैन बी ऑफ हैप्पीनेस, वंडर, सारो, एंगर, etc. इस एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड इन द दिस सेंटेंसेस, कहना मतलब इन सेंटेंसेस के अंत में जो है हम एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन चिन्ह मार्क्ड होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। व्हाट अ लवली रोज इट इज, देखिए इज के लास्ट, इज के जस्ट बगल में जो है हम एक्सक्लेमेशन चिन्ह देख रहे हैं। हाउ नाइस यू आर, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, हाउ रोमांटिक द वेदर इज, व्हाट अ हॉरिबल शेक इट वाज। तो इस तरीके से देखिए तमाम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से इस सेंटेंस को व्यक्त किया गया। और लास्ट जो आपका है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, जिसको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इच्छा सूचक वाक्य में जो है सेंटेंसेज विच एक्सप्रेसेस एन अर्डेंट विश, प्रेयर, कर्स, etc. आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कहने का मतलब जिसमें जो है जो विश, इच्छा को, प्रेयर, प्रार्थना इत्यादि को व्यक्त करता है या अभिशाप को व्यक्त करता है, वह क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज इन दिस सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में भी एक्सक्लेमेशन चिन्ह का यूज किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी क्वालिटी है मे इज जनरली यूज एट द स्टार्टिंग ऑफ द सच सेंटेंसेज। इस प्रकार के सेंटेंसेज के स्टार्ट में निश्चित रूप से मैक्सिमम जो है सेंटेंसेज में मे का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ मे स्टार्ट में लगने से यह आपको नहीं समझना चाहिए कि यह क्वेश्चन वर्ड है। अब एग्जाम्पल आपका है, मे द किंग लिव अ हेल्दी लाइफ, मे यू लिव हैप्पीली, या मे गॉड ब्लेस यू। इस तरीके से जो है देखिए इच्छा व्यक्त किया गया है और इच्छा सूचक वाक्य को इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि ये जो है वीडियो आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और निश्चित रूप से सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।